अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वीनस का अपने घर में जाना आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा। क्योंकि अगर मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करूँ, उसके असूलों के हिसाब से बात करूँ, तो जब भी कोई प्लैनेट अपनी नीच से निकल के यानी अपनी डेबिलिटेशन से निकल के या अपनी नीच की राशि से निकल के अपने ही घर में जाता है, तो वो एक नई एनर्जी के साथ जाता है, क्लैरिटी के साथ जाता है और एक ग्रेस के साथ अपनी ट्रू जो उसकी नेचुरल सिग्निफिकेंस होती है उसको रिस्टोर कर रहा होता है। इस केस में वीनस जो है वो विर्गो नीच से निकलकर अब लिब्रा में आ रहा है, मतलब एक वाइब्रेशनल अपग्रेड देने जा रहा है, जहां वीनस अपने फुल चार्म, बैलेंस और सुकून में वापस आ रहा है। इसके साथ वीनस का कंजंक्शन होगा सन के साथ, यानी 2 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक, लेकिन वीनस अपने ही घर में 2 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक होगा। तो ये ट्रांजिशन आपको आगे भी बढ़ाएगा, लेकिन आपको ईगो बेस्ड भी बनाएगा। तो आइए समझते हैं कि आपके ज़ोडिएक के लिए यानी आपके बुर्ज के लिए या आपकी राशि के लिए ये ट्रांजिशन कैसा होगा। अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। हमारी टीम आपको आपका मून साइन ज़रूर बताएगी, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। जो मून साइन आपको बताया जाए कोशिश कीजिए उसी से वीडियो देखिए, क्योंकि वही आपकी जो वीडियो है वो आपको एक्यूरेसी के करीब करीब लेकर जाएगी। बात करते हैं जेमिनी मून साइन वालों की, यानी कि मिथुन राशि यानी कि बुर्ज जूजा वालों की। वीनस आपके फिफ्थ हाउस को एक्टिवेट करने जा रहा है, जो कि क्रिएटिविटी, लव, इंटेलिजेंस और स्पेक्यूलेशन का घर होता है। तो करियर, जॉब और बिजनेस के हवाले से बात करते हैं तो जेमिनी वालों के लिए ये जो टाइम पीरियड होगा, यानी 2 नवंबर से लेकर 27 नवंबर, तो यहाँ पे क्रिएटिव एक्सपेंशन और रिकग्निशन का टाइम पीरियड होगा। वीनस अपने घर में होने की वजह से आपके आइडियाज़ और प्रेजेंटेशन दोनों को एक चार्म दे रहा होगा। यहाँ पे जो बेस्ट प्रोफेशंस होंगे, जो ग्रोथ की तरफ जाएंगे या जिनको आप ऑप्ट करेंगे, उनमें आप जल्दी से ग्रोथ भी देखेंगे, तो वो है मीडिया, फिल्म, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, डिज़ाइनिंग, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, मार्केटिंग, कंसल्टेंसी और ट्रेडिंग। इसके अलावा जो लोग स्टार्टअप्स में हैं या फिर क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, तो अब उन्हें विजिबिलिटी मिलना शुरू होगी। करियर की अगर मैं इनसाइट की बात करूं तो 2 से 16 नवंबर तक जो कंजंक्शन होगा सन और वीनस का, तो वो आपको स्टेज पर लेकर आएगा। पर शुरू के दिनों में थोड़ा सा ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस जो होगा वो आप लोगों ने अवॉइड करना है। 16 नवंबर के बाद वीनस अकेला ही आपको आपके फेम हाउस में शाइन करवाएगा, एप्रिसिएशन मिलेगी, आप लोगों को रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं और लाइमलाइट के योग भी बन जाते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो, स्टॉक और लॉटरी की बात करते हैं। क्रिप्टो और स्टॉक में गेन्स आप लोगों के लिए पॉसिबल हैं, क्योंकि ये गेन्स का ही घर है, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स का ही घर है। जो लोग लग्जरी से रिलेटेड जुड़ेंगे, फैशन आर्ट बेस से जुड़ेंगे मार्केट्स में, उनके लिए फ़ायदा होगा। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए पॉजिटिव होगा। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा पॉसिबल होगी और ज़्यादातर 2 से 16 नवंबर तक वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। लॉटरी की अगर बात करें तो एवरेज से थोड़ा बेटर लक होगा, बट ओनली अगर आप इमोशंस को काबू में रख के खेलेंगे। आगे बढ़ते हैं, लव लाइफ की बात करते हैं या मैरिड लाइफ या सिंगल्स की बात करते हैं। तो ये दौर जो है जेमिनी वालों के लिए ये एक ग्लो अप का टाइम पीरियड होगा, क्योंकि वीनस जिस घर में आया है, फिफ्थ हाउस में आया है, वो हाउस है ही आपके रोमांस का। तो सिंगल्स के लिए एक सडन रोमांटिक स्पार्क आना शुरू होगा किसी इंटेलिजेंट, क्रिएटिव या चार्मिंग इंसान के लिए। ऑनलाइन भी हो सकता है, क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्शन भी बन सकता है आप लोगों का। जो लोग मैरिड हैं या कमिटेड हैं, तो पुराने इश्यूज जो थे वो डिसॉल्व होना शुरू होंगे, अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ना शुरू होगी। लव का बैलेंस और कम्युनिकेशन दोनों परफेक्ट होने वाले हैं। एक पीसफुल और इमोशनली रिच कनेक्शन जो है वो आपका ग्रो होने जा रहा है। हेल्थ की बात करते हैं। स्ट्रेस और मेंटल फटीग कम होने वाला है आप लोगों का। हार्ट और शुगर लेवल्स का ध्यान रखिएगा, बैलेंस डाइट लीजिएगा। क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन की जो थेरेपी है वो बेस्ट होगी आप लोगों के लिए, जैसे कि लिखना होता है, म्यूज़िक होता है या आर्ट होता है। अगर आप ऐसी थेरेपीज़ ले सकते हैं तो आप लीजिए। अगर आप लिखना, तो हर किसी के लिए वो है एक बेहतरीन चीज़ है कि आपके दिमाग के जो थॉट्स हैं वो आप लिखना शुरू करें, तो आपको एक कामिंग इफ़ेक्ट मिलना शुरू हो जाता है कि आपके दिमाग से जो बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही होती हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे वीनस आपको मदद करेगा। मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठिए, सनलाइट लीजिए, वीनस की एक्टिवेशन होती है यहाँ पे। साथ ही साथ कैफ़ीन वगैरह अवॉइड कीजिए, इसका ओवरलोड लोड ना कीजिए। हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखिए और कूलिंग इफ़ेक्ट वाले जो फूड्स होते हैं उनका इंटेक रखिए। ज़्यादा ऑयली या ज़्यादा शुगरी खाने ना खाइए। इसके अलावा अगर मैं आपको रेमेडीज़ बताऊँ तो सिल्वर चेन या ब्रेसलेट पहनिए। इसके अलावा वाइट और पेस्टल कलर के कपड़े जो हैं वो पहनिए या उनके रंगों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, जैसे लाइट पिंक हो गया, क्रीम हो गया, ऑफ वाइट हो गया, वाइट हो गया। ये आउटफिट्स पहनिए, ये वीनस की जो एनर्जीज़ हैं उनको एक्टिवेट करता है।
उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे बाकी चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि पिछले वक्त की तरह हमारा राब्ता आपसे मुनक़ता ना हो। हमारा पुराना चैनल सितारों का सफ़र 25,000 सब्सक्राइबर्स के साथ था। आप जैसे दोस्त हमारे साथ जुड़े थे जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन यूट्यूब के एल्गोरिथम ने उसको फॉल्सली फ्लैग करके बंद कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो तो हमारा चैनल फेसबुक पर, यूट्यूब पर, रंबल पर, टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।